प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 671 हृदयभक्षी तकनीक। जैसे ही ये अल्फाज गूंजे, वहां मौजूद सभी दर्शक सन रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महागुरु जलभेदी, एक इतना प्रतिष्ठित महागुरु, ऐसी घिनौनी और बेशर्म बात कहेंगे। एक पल के लिए भीड़ में गुस्सा खौल उठा, लेकिन डर के मारे किसी की जबान से गाली नहीं निकली। बस दबी जबान में वे आपस में खुसुर पुसुर करते हुए जलभेदी के खानदान को कोसने लगे। एक महागुरु होकर मुझ जैसी कमजोर औरत को डरा रहे हो? रिया कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। चूंकि उसने यहां आकर सीधे जलभेदी का सामना करने की हिम्मत की थी, तो जाहिर है कि वह आज यहां अपनी जान देने के लिए तैयार होकर आई थी। ताकतवर क्या है और कमजोर क्या? अगर तुम्हारी बात मानूं तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किसी पर हमला ही नहीं कर सकता, है न? जलभेदी ने उपेक्षा से भरकर ठंडी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महागुरु जलभेदी न सिर्फ हाथों के जादूगर हैं, बल्कि बातों के भी उस्ताद हैं। जब कुतर्क करने की बात आती है तो आप वाकई एक अनोखा रास्ता खोज लेते हैं। रिया कपूर ने पहले तो तंज कसते हुए मजाक उड़ाया, फिर पलटवार किया। चूंकि मैंने आपका रास्ता रोका है तो आप मुझे सीधे मार सकते हैं। ऐसे घिनौने तरीकों का सहारा क्यों? इससे महागुरु की सोच बहुत ओछी लगती है। लड़की, उकसावे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जलभेदी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने दशकों तक रणभूमि की खाक छान है। अगर मैं दुनिया की बातों की परवाह करता तो कब का गुस्से से मर चुका होता। लेकिन नतीजा क्या है? मेरी बुराई करने वाले सब मिट्टी में मिल गए, जबकि मैं आज भी यहाँ बुलंद खड़ा हूँ। रही बात बड़प्पन की, तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की बातों की परवाह कौन करता है? रिया कपूर थोड़ी घबरा गई। अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि भविष्य में दुनिया तुम पर थूकेगी? जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो डाकू। हमेशा से यही होता आया है। इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसे तय करने वाला मैं अकेला होऊंगा, है न? जलभेदी पूरी तरह से बेपरवाह था। अगर ऐसी बात है तो आप अपना वार कर सकते हैं। रिया कपूर के चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे जलभेदी के हमले का या उसके जरिए गुरु देवांश को धमकाने का कोई डर न हो, क्योंकि उसने यह बात अच्छे से सोच ली थी। अगर जलभेदी ने वाकई उसकी जान बख्शने से मना किया तो वह खुदकुशी कर लेगी, लेकिन किसी भी हाल में गुरु देवांश को नीचे नहीं गिरने देगी। मुझे उकसा रही हो? जलभेदी ने गुस्से में फुफकारते हुए एक उंगली उठाई और चिल्लाया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? एक अदृश्य आंतर शक्ति पलक झपकते ही रिया कपूर के शरीर में समा गई, जिससे वह उसी जगह दर्जनों मीटर पीछे जा गिरी और जमीन पर जोर से टकराए। वह, जो पहले ही हड्डी कंपा देने वाले ठंडे झील के पानी से बुरी तरह ठिठुर रही थी, इस आंतर शक्ति की चोट लगते ही मुंह से ताज़ा खून उगल पड़ी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। ओ कपूर खानदान वाली, मेरा ये दांव, हृदयभक्षी विद्या, मेरी अपनी ईजाद है। ये धीरे धीरे तुम्हारे दिल और फेफड़ों को खा जाएगी और तुम मौत की भीख मांगोगी। अगर मेरे इस खास तरीके से तुम्हारा इलाज न किया गया तो 3 दिन में तुम्हारा दिल और फेफड़े फट जाएंगे और तुम्हारी मौत पक्की है। जलभेदी ने बड़े घमंड से कहा। जब भीड़ ने सुना कि इस बुढ़े पिशाच ने सचमुच ऐसी कपटी और जहरीली मार्शल आर्ट तकनीक बनाई है, तो उनके मन में उसके लिए नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि उनकी ताकत जलभेदी के सामने कुछ भी नहीं है, वरना अगर उम्मीद की एक किरण भी होती तो वे सब कुछ दांव पर लगाकर उस बुढ़े कमीने को जान से मार देते।
अगर तुम अभी भी जीना चाहती हो तो वापस जाओ और उस ठाकुर को बताओ कि 3 दिन के भीतर शिवसागर झील पर मुझसे मिलने आए, वरना जिस दिन तुम मरोगी वही दिन उसके पूरे खानदान के खात्मे का दिन होगा। जलभेदी ने बड़े जोश के साथ कहा। लेकिन रिया कपूर ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया, अपने बर्फ जैसे सफेद हाथ से मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, और अगर मैं जीना ही न चाहूं तो? ये सुनकर जलभेदी मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए पूरे आत्मविश्वास से बोला, हृदय भक्षी विद्या का दर्द कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरा यकीन करो, तुम जीना चाहोगी। हम तो फिर इंतजार करो और देख। रिया कपूर ने अभी देखो शब्द पूरा भी नहीं किया था कि उसके सीने में उठने वाले असहनीय दर्द ने उसे फिर से जमीन पर सिकोड़ दिया। वह दर्द से तड़पते हुए दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगी, मौत की दुआ मांगने लगी। वह तीखी चीखें जो पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर खड़े दर्शकों के कानों में पड़ी, चांदी की नुकीली सुइयों की तरह उनके शरीर में चुभ गईं, जिससे उनके दयालु दिल दहल गए और सांसें अटक गईं। उन्हें वाकई उम्मीद नहीं थी कि जलभेदी सचमुच रिया कपूर पर हमला करेगा। ये सबको पता था कि रिया कपूर ने उस पर हाथ तक नहीं उठाया था, और वह तो बस आंतर शक्ति के छोटे से स्तर पर थी। वह उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? क्या वह अब इंसान भी रह गया है? लेकिन जलभेदी ने गुस्से से भरी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया, बस एक ठंडी हंसी हंसी और फिर नैना सिंधिया को लेकर झील के बीच की ओर उड़ चला। झील के बीच में पहुंचते ही उसके चारों ओर करीब 300 मीटर के दायरे में पानी का एक पर्दा उठ खड़ा हुआ, जिसने अंदर का नज़ारा पूरी तरह से ढक दिया। यहाँ तक कि दूरबीन और आधुनिक तकनीक से भी इस वक्त उन पानी के पर्दों के पार देखना नामुमकिन था। वो कमीना, उस जानवर ने न सिर्फ मिस कपूर को घायल किया, बल्कि अब जानबूझकर पानी के पर्दे से सब कुछ छिपा रहा है। उसके इरादे नैना सिंधिया के लिए बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस उस कमीने को नैना सिंधिया को नुकसान पहुंचाते हुए देखते रहेंगे? वरना और हम कर भी क्या सकते हैं? वहां जाकर जलभेदी के सामने अपना सिर कटा दें। चूंकि हम उसे हरा नहीं सकते, तो चलो आज जो हुआ उसे पूरी दुनिया में फैला देते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि जलभेदी कितना नीच और घटिया इंसान है। नहीं, यह नहीं हो रहा। मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, मैं कोई मैसेज नहीं भेज पा रहा, मेरा भी, यहाँ तक कि एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस भी कुछ नहीं भेज पा रहे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जिससे नेटवर्क जाम हो गया है? मैं दूसरी जगह जाकर कोशिश करता हूँ। जैसे ही सब बातें कर रहे थे, वे दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि जैसे ही वे झील के किनारे से 100 मीटर से ज्यादा दूर जाते, उनका सिर धड़ से अलग हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य, अनदेखी तेज धार वाली तलवार लटकी हो, जो बिल्कुल सबकी गर्दन के बराबर थी। जैसे ही वे उससे गुजरे, उनके सिर बिना किसी गंदगी के साफ कट गए। खत्म, सब खत्म। जलभेदी हम सबको यहाँ फंसाकर मार डालना चाहता है। शुरुआत में भागने वाले दर्जन भर लोगों के सिर कटने के बाद किसी ने तुरंत खतरे की चीख पुकारी। इन शब्दों को सुनकर सबको आखिरकार एहसास हुआ कि वहां आसपास कोई तलवारें नहीं थीं। ये तो बस जलभेदी था जो दूर से लोगों को मार रहा था, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये लोग यहाँ हुई घटना की खबर बाहर न फैला सकें। घबराओ मत सब लोग, मुझे यकीन नहीं होता वह हम सबको नहीं मार सकता। किसी ने ठंडी सांस ली और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसका फव्वारे जैसा खून आसपास के लोगों के चेहरों पर जा गिरा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये नज़ारा देखकर सब लोग डर के मारे तुरंत खामोश हो गए। इस पल वे पूरी तरह समझ गए कि जलभेदी सचमुच उन्हें इंसान नहीं समझता था। वह एक ऐसा जानवर था जो जिसे चाहे जब चाहे मार सकता था। जब सब लोग लाचार और घबराहट की हालत में थे, तभी लोगों का एक छोटा समूह दूर से दौड़ता हुआ आया। इससे पहले कि वे शिवसागर झील के करीब भी पहुंचते, दूर से एक आवाज आई, जलभेदी तू बाहर निकलकर अपनी मौत को गले क्यों नहीं लगाता? अध्याय 672। तुम कहते हो बात को जाने दो, फिर महागुरु जलभेदी की इज्जत कहाँ जाएगी? अरे बाप रे, ये किसका चेला है जो जलभेदी को दफा होने और मौत का सामना करने के लिए कहने की हिम्मत कर रहा है? दूर से वह ललकार सुनकर सबने जल्दी से मुड़कर देखा और पाया कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म में 7-8 सेना के जवान एक ग्रे चोगे वाले बूढ़े आदमी की अगुवाई में पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहे थे। हे भगवान, इन्होंने तो सेना को भी बुला लिया। इस जलभेदी की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। क्या बकवास है, अगर सेना को बुला ही लिया तो इतने कम लोग क्यों? क्या ये जलभेदी को बहुत कम आंकना नहीं हुआ? साफ है ये लोग जलभेदी को मारने नहीं बल्कि उससे बातचीत करने आए हैं। वरना अगर वे वाकई जलभेदी को मारना चाहते तो अब तक फाइटर जेट्स गरजते हुए निकल चुके होते। बिल्कुल, और हमारी सेना की पुरानी परंपरा है, भले ही अभी शांति लग रही हो, मैं शर्त लगा सकता हूं कि फाइटर जेट्स और तोपखाना पहले से ही पोजीशन ले चुके होंगे। लानत है, सच कहूं तो भले ही जलभेदी नफरत के काबिल है, लेकिन ये तथ्य कि देश उसे इतनी गंभीरता से ले रहा है दिखाता है कि उसकी ताकत कितनी खौफनाक है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि सेना जलभेदी को क्यों ढूंढ रही है।
तुम्हें पता है, जब तक बात हद से न गुजर जाए, सेना आमतौर पर महागुरुओं के मामलों में दखल नहीं देती। मुझे नहीं पता, क्या वे हमें बचाने आए हैं? रहने भी दो, इससे पहले किस कमबख्त को पता था कि जलभेदी हमें घेर कर हमारा शिकार करेगा? ये भी सच है, लेकिन चूंकि वे यहाँ हैं, तो शायद अभी हमारी मौत का समय नहीं आया है न? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को नहीं पता था कि इन फौजियों के यहाँ होने का मकसद क्या है, लेकिन एक बात का उन्हें यकीन था कि जब तक सेना वहाँ मौजूद है, तब तक कम से कम उनकी मौत की बारी नहीं आएगी। लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। अपने हाथ पागलों की तरह हिलाते हुए जोर से चिल्लाए, पास मत आना, खतरा है, पास मत आना। जैसे ही ये शब्द निकले, बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और शिवसागर झील के दोनों किनारों पर एक शानदार नज़ारा दिखाई दिया। सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों लोग एक साथ हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे, उन्हें पास न आने के लिए कह रहे थे। हालांकि उन लोगों ने साफ सुना, बहुत उलझन में थे और यहाँ तक कि 100 मीटर की लाइन पर कटे हुए अंगों को भी साफ देखा। फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के शिवसागर झील के किनारे की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सबने उन्हें 100 मीटर की लाइन पार करते देखा, वे जान गए कि अब सब खत्म। इस बार उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। अगर जलभेदी इतना ढीठ था कि उन सबको भी यहाँ कैद कर ले, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें मारने वाला वही था। भले ही सेना जांच करना चाहे, वे इसका सुराग उस तक नहीं लगा पाएंगे। और जैसे ही उन्होंने 100 मीटर की लाइन पार की, भीड़ में से किसी ने तुरंत पहचान लिया कि अगुवाई करने वाला वह बहादुर चेला कौन था। बजरंग मुष्टि के महागुरु दिग्विजय त्यागी। चलो चलो, अब तो महागुरु दिग्विजय त्यागी भी यहाँ हैं, इस बार मामला संभल जाएगा। बिल्कुल, किस्सा मशहूर है कि महागुरु त्यागी ने एक बार अपने एक ही लौह पर्वत धक्के से एक विशाल पहाड़ को चकनाचूर कर दिया था, और तभी से दुनिया उन्हें जानती है। चाहे जलभेदी का रक्षा कवच कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह महागुरु त्यागी के लौह पर्वत धक्के को झेल पाएगा? ताइची 10 साल तक घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन बजरंग मुष्टि आधे साल में ही आदमी को मार सकती है। और तो और, यह महागुरु त्यागी की बजरंग मुष्टि है। इस बार जलभेदी का खेल खत्म समझो। क्या जलभेदी अभी बहुत हेकड़ी नहीं दिखा रहा था? अगर उसमें दम है तो अब बाहर आए और महागुरु त्यागी का सामना करे। ... भीड़ उत्साहित थी, जोर शोर से चर्चा कर रही थी। दिग्विजय त्यागी को देखने के बाद ही उन्हें समझ आया कि उन लोगों ने 100 मीटर की लाइन पार करने की हिम्मत क्यों की। जब त्यागी जी वहां हो तो कोई लकीर मायने नहीं रखती। दिग्विजय त्यागी के आने ने जलभेदी की लय को पूरी तरह बिगाड़ दिया। वह नैना सिंधिया के कपड़े उतारने ही वाला था कि उसे रुकना पड़ा, पानी के उस उबलते पर्दे से बाहर आना पड़ा और फिर हवा में उड़ते हुए दक्षिण पूर्व की ओर जाना पड़ा। जल्द ही वह किनारे से 300 मीटर की दूरी पर हवा में प्रकट हुआ। नफरत से नीचे देखते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि कौन है, पता चला तुम हो बुड्ढे। क्या? जीने से मन भर गया, मरने चले आए। दिग्विजय त्यागी ने ठंडी सांस ली, उनका चेहरा तानों से भरा था। अबे डरपोक, 20 साल तक छिपा रहा और अब आखिरकार बाहर आने की हिम्मत हुई। तू मौत मांग रहा है? जलभेदी ने उपहास किया, एक उंगली उठाई और आंतर शक्ति की एक अदृश्य लहर सटीक निशाने के साथ दिग्विजय त्यागी की ओर दागी। हालांकि भीड़ इस ऊर्जा की लहर को नहीं देख सकती थी, लेकिन वे उसकी भयानक ताकत को बेहद साफ महसूस कर सकते थे। यहाँ तक कि दूर पूर्व में खड़े दर्शकों के दिलों में भी अनचाही सिहरन दौड़ गई। हालांकि दिग्विजय त्यागी ने बस एक मुक्का मारा, जिससे वह अदृश्य ऊर्जा की लहर पूरी तरह बिखर गई और उन्होंने ताना मारते हुए कहा, 20 साल तक अंदर दबाकर रखने के बाद तू बस इतना ही निकाल पाया? शर्म नहीं आती? जलभेदी ने नाक से कुड़ी, अगर तू इतना ही काबिल है तो उनके साथ मत खड़ा हो, फिर देखते हैं मैं तुझे कैसे मारता हूँ। साफ था कि जलभेदी सेना की पहचान से सावधान था, इस डर से कि कहीं गलती से वे मारे न जाएं। उन्हें मारना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वे जो वर्दी पहने थे वह ऐसी मुसीबत थी जिसे जलभेदी मोल नहीं लेना चाहता था। भले ही वह पहले से एक महागुरु था, लेकिन उस वर्दी को देखकर उसे भी अपने विकल्पों को तौलना पड़ा। अगर मैं उनके साथ न खड़ा हूँ तो न सही। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? दिग्विजय त्यागी दहाड़े और जलभेदी से 300 राउंड लड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके पीछे खड़े एक नौजवान ने उन्हें रोक लिया। महागुरु त्यागी, क्या आप हमें पहले उनसे बात करने देंगे? ये सुनकर दिग्विजय त्यागी ने अपना माथा पीटा और फिर जोर से हंसे। मुझे देखो, जैसे ही किसी उस्ताद को देखता हूँ मेरे हाथों में खुजली होने लगती है और मैं असली काम भूल जाता हूँ। तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। बोलने के बाद दिग्विजय त्यागी ने जलभेदी से कहा, अबे ओ जलभेदी, ध्यान से सुन, तेरी बात खत्म होने के बाद मैं आऊँगा और तुझे देख लूँगा। जलभेदी ने नाक से कुड़ी, लेकिन मना नहीं किया। वह कर भी क्या सकता था, वह सेना के साथ बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। हालांकि वह डरता नहीं था, लेकिन इसमें शामिल होने का मतलब शायद अगले 20 साल फिर से एकांतवास में बिताना होता, जो फायदे का सौदा नहीं था।
इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें जल्दी से विदा किया जाए और फिर वह वापस जाकर नैना सिंधिया के उस बेहतरीन शरीर का मजा ले सके। महागुरु जलभेदी, हम सभी जानते हैं कि आपकी दक्षिण यात्रा मुंबई के गुरु देवांश के लिए है, लेकिन गुरु देवांश का हमारे महाराष्ट्र कमांड के साथ एक अहम सहयोग है। इसलिए कमांड के नेता उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के बीच की दुश्मनी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। उस नौजवान ने विनम्रता और आदर के साथ कहा। जैसे ही वह बोला, सबने आखिरकार साफ देखा कि इस शख्स के कंधे पर 2 बार और 2 सितारे थे, जिसका मतलब था कि वह पक्का लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक रेजिमेंट स्तर का अधिकारी जो स्थानीय सरकार में एक जिला प्रमुख के बराबर था। लेकिन उसकी उम्र देखकर लग रहा था कि वह किसी जिला प्रमुख का बेटा हो सकता है। वह इतना जवान था, हालांकि सबको उसकी रैंक से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसने क्या कहा। वह भी यहाँ गुरु देवांश की पैरवी करने आया था, और सबसे बड़ी बात, उनका महाराष्ट्र कमांड के साथ सहयोग भी था। ये गुरु देवांश आखिर किस तरह का इंसान था जिसका महाराष्ट्र कमांड के साथ सहयोग था, और वह भी एक अहम सहयोग। उस कमीने ने मेरे सबसे प्यारे शिष्य को मारा है, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। तुम कहते हो कुछ समय के लिए टाल दे और यह टल जाए, फिर मेरे जलभेदी की इज्जत कहाँ जाएगी? मेरे प्यारे शिष्य की जान की कीमत कौन चुकाएगा? जलभेदी ने ठंडे स्वर में नकारते हुए सीधे मना कर दिया। लानत है, कमांडर त्यागी तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं और तुम सुन नहीं रहे हो, है न? क्या मैं तुम्हें ज्यादा भाव दे रहा हूँ? दिग्विजय त्यागी ने कहा, और जलभेदी से लड़ने के लिए आगे लपकने ही वाले थे। अध्याय 673, मैं जलभेदी मुंबई से गुरु देवांश का सिर काट कर ही लाऊंगा। महागुरु त्यागी, दूसरे दादाजी, उत्तेजित मत होइए, अभी तो हमने बात शुरू की है, अभी एक्शन का समय नहीं आया है। ये देखकर वरुण त्यागी ने जल्दी से दिग्विजय त्यागी को गले लगा लिया, बार बार उन्हें समझाते हुए। वह भी जलभेदी के साथ टकराव से डर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो यह मध्यस्थता एक हिंसक झड़प में बदल जाएगी, जो बात बाहर निकलने पर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। कम से कम सेना की नाक कट जाएगी, क्योंकि उनमें से कुछ लोग सचमुच एक महागुरु को हरा नहीं सकते थे। हालांकि दिग्विजय त्यागी को साथ लाया गया था, लेकिन वे सेना के आधिकारिक ढांचे का हिस्सा नहीं थे, इसलिए अगर वे जीत भी गए तो यह कोई सम्मान की बात नहीं होगी, है न? अगर वे साधारण सैनिक होते तो समझ में आता, लेकिन वे गरुड़ कमांडो फोर्स से थे, एक ऐसी स्पेशल यूनिट जिसके लिए कहा जाता था कि कोई ऐसा मिशन नहीं जिसे वे पूरा न कर सकें। अगर वे हार गए तो उनकी भारी बेइज्जती होगी। अगर दूसरों को पता चला, खासकर दूसरे सैन्य क्षेत्रों की स्पेशल फोर्सेज को, तो उन्हें परवाह नहीं होगी कि उनका विरोधी एक सिद्ध महागुरु था, वे केवल उनकी नाकामी का मजाक उड़ाएंगे। रही बात दिग्विजय त्यागी की, तो वे वास्तव में वरुण त्यागी के दूसरे दादाजी थे। उन्हें किसी तरह पता चला कि वरुण त्यागी इस बार जलभेदी के साथ समझौता करने जा रहा है, और वे चुपचाप पीछे लग गए। उन्होंने खुद को केवल आधे घंटे पहले ही दिखाया और उनके साथ शामिल हो गए। हालात नाजुक थे, इसलिए वरुण त्यागी के पास ज्यादा सवाल पूछने का समय नहीं था और उन्होंने उन्हें साथ आने दिया। हालांकि वरुण त्यागी ने अंदाजा लगाया कि शायद उनके परिवार को पता था कि वह इस बार जलभेदी का सामना कर रहा है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उसके दूसरे दादाजी को, जो एक महागुरु थे, मदद के लिए भेजा था। लेकिन मौजूदा हालात से उसके दूसरे दादाजी, जो जरा सी बात पर लड़ने को तैयार हो जाते थे, सचमुच एक खतरनाक दादाजी थे। अपने युवा पोते को समझाने की कोशिश करते देख दिग्विजय त्यागी ने तुरंत अपने तेज को काबू में किया और जलभेदी पर गरजे, कमांडर त्यागी की खातिर मैं तुझे इस बार छोड़ रहा हूँ, एहसान फरामोश मत बनियो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वरुण त्यागी के पसीने छूट गए। दूसरे दादाजी, आप वाकई मेरे प्यारे दादाजी हैं। क्या आप थोड़ा कम नहीं बोल सकते? आप उसे इस तरह नाराज कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि वह बाद में आपके पोते यानी मुझे निशाना बनाएगा? आपको डर नहीं लगता होगा, लेकिन मैं तो आंतर शक्ति के बस छोटे स्तर पर हूँ। अगर वह मुझे मारना चाहे तो क्या यह एक चींटी को मसलने जितना आसान नहीं है? वरुण त्यागी ने 2 बार बनावटी खांसी की, फिर जलभेदी से गंभीरता से कहा, महागुरु जलभेदी, कमांड के नेता आपसे बदला छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे बस पूछ रहे हैं कि क्या आप इसे थोड़ा टाल सकते हैं। हे दिलचस्प है, इससे पहले एक औरत ने भी तुमसे यही बात कही थी। जाकर खुद देख लो कि अब उसका क्या हाल है। जलभेदी ने उत्तरी किनारे की ओर इशारा किया। वरुण त्यागी को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन वह भी बाकी सबके साथ उत्तरी किनारे की ओर भागा, और फिर उन्होंने मरणासन बाबा कालभैरव और रिया कपूर को एक साथ सिकुड़े हुए देखा। ये देखकर वरुण त्यागी तुरंत बाबा कालभैरव का खून रोकने और प्राथमिक उपचार देने के लिए गए, जबकि एक महिला अधिकारी रिया कपूर की मदद के लिए दौड़ी। दिल दहला देने वाले दर्द को सहने के बाद रिया कपूर बेकाबू होकर कांप रही थी और उसकी त्वचा बेहद संवेदनशील हो गई थी। एक हल्का सा स्पर्श भी सुई की चुभन जैसा लगता था, जिससे उसे भयानक दर्द होता था।
इसलिए एक चीख के बाद उसने महिला अधिकारी के सहारे से खुद को छुड़ाया और वापस जमीन पर गिर गई। झील के पानी से लथपथ कीचड़ में सनी हुई, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। लेकिन वरुण त्यागी ने फिर भी उसे तुरंत पहचान लिया और जल्दी से चिल्लाया, यह मुंबई के कपूर परिवार की रिया कपूर है। तुम्हारी नज़र अच्छी है नौजवान। जलभेदी हवा में मंडरा रहा था, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे मेरी हृदयभक्षी विद्या लगी है। 3 दिनों तक वह लगातार दिल तोड़ने वाले दर्द को सहेगी और जब 3 दिन पूरे होंगे तो उसका दिल चकनाचूर हो जाएगा और फेफड़े फट जाएंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। और यह मेरे साथ सौदेबाजी करने की कीमत है। इस बयान में एक साफ चेतावनी थी, मतलब अगर तुमने मेरे साथ दोबारा सौदेबाजी करने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन वरुण त्यागी ये सुनकर शांत हो गया। जलभेदी को एक तंज भरी नज़र से देखते हुए बोला, हालांकि यह थोड़ा चुभने वाला है, कपूर परिवार है और हम हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्या तुम जलभेदी सचमुच हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? बोलने के बाद वरुण त्यागी ने 3 कदम आगे बढ़ाए, फिर अपनी बाहें फैला दी, वहां सिर ऊंचा करके और सीना तानकर खड़ा हो गया। जलभेदी के सामने पूरी तरह से निहत्था था, जैसे कह रहा हो, आओ अगर दम है तो मुझे मार डालो। अगर तुम हिम्मत करते हो तो देखो कि देश की ताकत तुमसे कैसे निपटती है। क्या जलभेदी में हिम्मत थी? उसमें सचमुच हिम्मत थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम में दम है तो उस वर्दी को उतारो। जलभेदी ने आंखें सिकुड़ी, उसकी आवाज ठंडी थी। बहुत खूब, अगर तुम में दम है तो अपनी सारी साधना खत्म कर दो। वरुण त्यागी ने उसका मजाक जरा भी बर्दाश्त नहीं किया। कितना अच्छा होता अगर सब लोग शांति से बात कर लेते। तुमने हमें यहाँ आने और हमें दहशत दिखाने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी गरुड़ कमांडो फोर्स आसानी से डर जाती है? सेना की प्रतियोगिता में नीचे से तीसरे आने के डर के अलावा हम भला कब डरे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जलभेदी एक पल रुका, हैरान था कि वरुण त्यागी की जबान इतनी तेज है। उसने फिर नाक सिकुड़ी और कहा, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है न? वरुण त्यागी तुरंत मुस्कुराया, ऐसा नहीं है। जब तक आप अस्थायी रूप से मुंबई न जाने के लिए सहमत हैं, आपकी जो भी मांगे होंगी हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको ईश्वर स्तर तक पहुँचने के लिए कोई दुर्लभ खजाना चाहिए तो हम उसे खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब वरुण त्यागी मुस्कुराया तो वह कुछ पल पहले से बिल्कुल अलग था, लचीले और अनुकूल होने की मिसाल। ये सुनकर जलभेदी थोड़ा ललचाया, लेकिन ज्यादा नहीं। अस्थायी मतलब कितना समय? 10 साल। वरुण त्यागी ने मौका भांपते हुए जल्दी से समझाया। आखिरकार पुरानी कहावत है, शेर का बदला 10 साल भी पुराना नहीं होता। क्या आप सहमत नहीं हैं महागुरु जलभेदी? 10 साल। भैरव सिंह मेरा सबसे प्यारा शिष्य था। 5 साल। मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना। 3 साल। 3 साल हमारी आखिरी सीमा है, इससे कम बिल्कुल नहीं। मैं एक प्रतिष्ठित महागुरु। 1 साल। मानो या न मानो, बस मुद्दे पर आओ। वरुण त्यागी ने फैसला सुनाते हुए कहा, जब तक मैं मुंबई में कदम न रखूं, बस इतना ही। जलभेदी ने पूछा। वरुण त्यागी ने मौका देखते ही तुरंत जवाब दिया, आप पहले ही इसे कम करके सिर्फ 1 साल पर ले आए हैं, अब ऐसी छोटी बातों पर बहस क्यों कर रहे हैं? हमारी बस एक ही विनती है, अगले 366 दिनों में आप किसी भी रूप में, किसी भी तरह से या हमारे लिए अनजान किसी भी तरीके से मुंबई के गुरु देवांश, उनके परिवार, दोस्तों या व्यापारिक साझेदारों पर हाथ नहीं उठाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जलभेदी को लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगा। तुम मुझसे बहस न करने को कह रहे हो और तुम यहाँ बकवास किए जा रहे हो। यहाँ बहस कौन कर रहा है? चूंकि महागुरु जलभेदी कुछ बोले नहीं तो क्या इसका मतलब है कि आपने चुपचाप सहमति दे दी है? बहुत बढ़िया, एक महागुरु की जबान पत्थर की लकीर होती है। मैं कामना करता हूँ कि हमारा सहयोग। वरुण त्यागी ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा, बहुत तेज गति से बोलते हुए। रुको, मैंने कब कहा कि मैं सहमत हूँ? जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि तुम कितने बेशर्म हो सकते हो। रही बात मुंबई के गुरु देवांश के सिर की, मैं जलभेदी उसे लेकर ही रहूंगा। अध्याय 674। अगर एक काफी नहीं है तो 2 चलेंगी। ठीक जब सबने सोचा कि जलभेदी महाराष्ट्र कमांड के सम्मान में अस्थायी रूप से गुरु देवांश पर हमला करने से बचेंगे, तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने अचानक अपना सुर बदल लिया और सीधे गुरु देवांश को मौत की सजा सुना दी। क्या ये वरुण त्यागी और महाराष्ट्र कमांड के मुंह पर करारा तमाचा नहीं था? क्या ये जलभेदी वाकई इतना जिद्दी है? क्या उसे नहीं पता कि सामने वाला महाराष्ट्र कमांड का प्रतिनिधित्व करता है? उन्हें भाव न देकर क्या तुम्हें महाराष्ट्र कमांड के प्रतिशोध का डर नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए, महाराष्ट्र कमांड के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी है।
चाहे तुम जल भेदी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम अभी भी बस एक सिद्ध महागुरु हो, अभी तक उस ईश्वर स्तर तक नहीं पहुंचे जहां तुम्हें किसी का डर न हो। एक बार सरकारी मशीनरी दखल दे दे तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। जल भेदी के शब्द सुनकर वरुण त्यागी ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली, हवा में लटके जल भेदी को देखते हुए, और एक उदास चेहरे के साथ कहा, तो फिर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। बात? जल भेदी ने नाक सिकोड़ी, नफरत से पूछते हुए, मैंने तुमसे बात करने के लिए कब हाँकी थी? वैसे भी तुम्हारी क्या औकात है मुझसे बात करने की? बेहद घमंडी, बेहद गुस्ताख। वहां मौजूद सभी दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि वरुण त्यागी गुस्से से फट पड़ेंगे और जल भेदी को मारकर झील में गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने सबकी इच्छा पूरी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आधा कदम पीछे लिया और फिर उन्होंने अपने दूसरे दादाजी को आगे कर दिया। क्या इसे ही कहते हैं दरवाजा बंद करना और दूसरे दादाजी को खुला छोड़ देना? कमीने जल भेदी, मेरे पोते ने तुझे इज्जत दी है न? दिग्विजय त्यागी ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ए बुड्ढे, ये काफी है कि मैंने तुझे मारा नहीं और तुझे अभी भी मेरे पोते के साथ औकात की बात करने की हिम्मत है। जैसे ही दूसरे दादाजी ने कदम बढ़ाया, नहीं, जैसे ही वे बोले, तुरंत साफ हो गया कि उनमें दम है या नहीं। हालांकि वरुण त्यागी का आधा कदम पीछे हटना उन्हें थोड़ा निराश कर गया, लेकिन वे समझ भी सकते थे आखिरकार जल भेदी की ताकत साफ थी, और अगर वरुण त्यागी सीधे उनका सामना करने आगे जाते तो वे तोप के चारे की तरह खत्म हो जाते। इसलिए अपने दूसरे दादाजी को आगे करना निस्संदेह एक समझदारी भरा कदम था। महागुरुओं से आखिरकार महागुरुओं को ही निपटना चाहिए। क्या बाबा कालभैरव आंतर शक्ति का इस्तेमाल करके महागुरुओं को मारने में माहिर नहीं थे? अब क्या हुआ? क्या वे अभी भी अपनी आखिरी सांसें नहीं गिन रहे? उनकी किस्मत का पता नहीं। इसलिए जब सबने दिग्विजय त्यागी को मैदान में उतरते देखा तो उनकी उम्मीदें तुरंत आसमान छूने लगीं। दिग्विजय, 20 साल पहले मुझे तुझे मारने का मौका नहीं मिला। अब अगर तुझे अपनी भलाई नहीं सूझती तो मुझे तुझे परलोक भेजने में कोई गुरेज नहीं होगा। आखिरकार तेरे पास वो वर्दी वाली खाल नहीं है। जलभेदी ने बेहद डरावने चेहरे के साथ कहा। उसका मतलब बहुत साफ था। जलभेदी को जिस चीज का डर था वह केवल सेना की पहचान थी। चूंकि तुम दिग्विजय उस पहचान को नहीं रखते, इसलिए तुम्हें मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आजा भिड़ ले। दिग्विजय त्यागी दहाड़े हवा में छलांग लगाए और जलभेदी की ओर उड़ चले। जाने से पहले उन्होंने चुपके से एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पोते को धीमी आवाज में निर्देश दिया, झील के बीच में बंधक हैं, मैं इसे रोक कर रखूंगा, तुम जाकर उन्हें बचाओ। ये सुनकर वरुण त्यागी को आखिरकार समझ आया कि उनके दूसरे दादाजी शुरू से ही लड़ाई के लिए इतने उतावले क्यों थे। ये सब जलभेदी को उकसाने के लिए था ताकि वे बंधकों को बचा सकें। झील के ऊपर हवा में दो महागुरु स्तर की हस्तियां आपस में भिड़ गईं, जिससे कुछ समय के लिए जमीन और आसमान का रंग ही बदल गया। वहां मौजूद हर कोई ये नज़ारा देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि महागुरुओं के बीच की लड़ाई वाकई इतनी अलग होती है। नैना सिंधिया को कमतर नहीं आंका जा रहा, लेकिन नैना जो कुछ दिन पहले ही महागुरु स्तर में दाखिल हुई थी, वाकई दिग्विजय त्यागी की तुलना में थोड़ी कमजोर थीं। जब वे दोनों आपस में वार कर रहे थे, वरुण त्यागी और बाकी लोग पहले ही पास की एक छोटी नाव ढूंढ चुके थे और तेजी से झील के बीच की ओर चप्पू चला रहे थे। ये देखकर जलभेदी ने बस ठंडी नाक से कोड़ी। क्या आंतर शक्ति के छोटे स्तर वाले कुछ कचरे के ढेर वाकई सोचते हैं कि वे मेरे द्वारा बनाए गए पानी के पर्दे को तोड़ सकते हैं? दिग्विजय त्यागी ने ताना मारा, वे तोड़ सकते हैं या नहीं, यह उनका काम है। मैं सलाह दूंगा कि तुम ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। बोलते हुए दिग्विजय त्यागी एक अजीब कोण से जलभेदी के पास पहुंचे, फिर अपनी कोहनी से उसकी दाहिनी पसली में वार किया, जिससे जलभेदी सैकड़ों फीट पीछे जा गिरा। कमीने, एक प्रतिष्ठित महागुरु होकर तुम सुरक्षा कवच पहने हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वार के बाद दिग्विजय त्यागी ने अपनी कोहनी से एक अजीब सी ताकत महसूस की। एक पल सोचने के बाद वे समझ गए कि क्या हो रहा है और तुरंत गालियां देने लगे, और उनका चेहरा जो पहले तनाव मुक्त था अब और भी गंभीर हो गया। अपनी स्थिति संभालने के बाद जलभेदी ने तुरंत लापरवाही से कहा, किसने नियम बनाया कि एक महागुरु सुरक्षा कवच नहीं पहन सकता? जब तक मैं अंत में जिंदा बचता हूँ कोई भी तरीका जायज है। बिल्कुल बेशर्म, तुम जैसा आदमी महागुरु स्तर तक कैसे पहुंच गया? क्या ऊपर वाले की आंखें नहीं हैं? दिग्विजय त्यागी ने कोसा, फिर गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पोते को संदेश भेजा, तुम लोग जल्दी करो, तुम्हारे दूसरे दादाजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था कि दिग्विजय त्यागी काबिल नहीं थे, बल्कि एक साथी महागुरु के रूप में विरोधी के पास सुरक्षा कवच था। भले ही दिग्विजय त्यागी की साधना एक पायदान ऊपर हो, वे शायद उसे नुकसान न पहुंचा पाएं। एक वाक्य में कहें तो वह कमीना जलभेदी शुरू से ही अजेय था। भला ऐसे कैसे लड़ा जा सकता है?
ये सुनकर वरुण त्यागी का दिल बैठ गया और उनकी हरकतें तुरंत तेज हो गईं, जैसे कोई छोटी मोटर लग गई हो। पागलों की तरह चप्पू चलाने लगे। पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर खड़े दर्शक, खासकर महिलाएं, वरुण त्यागी के हाथों की इतनी तेज गति देखकर तुरंत शर्म से लाल हो गईं। कुछ तो अपना संतुलन खो बैठी, सीधे एक तरफ लुढ़क गईं, तेजी से सांस लेते हुए। वरुण त्यागी के तेज चप्पू चलाने से छोटी नाव कुछ ही देर में पानी के पर्दे तक पहुंच गई। भले ही वे वहां पहुंच जाएं, ये बेकार है। वह जलभेदी ने खुद तैयार किया था। जब तक उनमें कोई महागुरु स्तर का माहिर न हो, ये बस नामुमकिन है। अरे ये क्या बकवास है? तुम सही कह रहे हो, ये पूरी तरह से नामुमकिन है। हे भगवान, यह असली है या सपना? जाहिर है यह असली है। क्या तुम भूल गए कि वे क्या करते हैं? हा, मैंने सब कुछ सोचा था, लेकिन इसका अंदाजा कभी नहीं था। मुझे कहना पड़ेगा, मैं प्रभावित हूँ। ... आसपास के दर्शकों के बीच चीख पुकार मच गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर था कि कहीं सामने का एक भी नज़ारा छूट न जाए। उन्होंने देखा कि छोटी नाव में किसी ने बैकपैक से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और किसी और ने बैकपैक से एक छोटी मिसाइल निकाली, सीधे रॉकेट लॉन्चर में लोड कर दी। फिर पहले वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ करीब 100 फीट ऊंचा पानी का पर्दा पल भर में चकनाचूर हो गया। चाहे वह महागुरु की तकनीक हो, मेरी एक छोटी सी मिसाइल सब साफ कर सकती है। अगर एक काफ़ी नहीं है तो दो, अगर दो भी काफ़ी नहीं है तो पूरा बैकपैक भरा पड़ा है। वैसे भी महाराष्ट्र कमांड के पास इन चीज़ों की कमी नहीं है, बांटने के लिए बहुत हैं। करीब 100 फीट ऊंचे पानी के पर्दे के गिरने के बाद वरुण त्यागी और बाकी लोगों ने आखिरकार झील के बीच में उस आकृति को देखा। वह नैना सिंधिया थी, जो कुछ दिन पहले ही महागुरु स्तर में दाखिल हुई थीं। उन्हें बचाओ, वरुण त्यागी ने आदेश दिया, जल्दी से छोटी नाव को झील के बीच की ओर मोड़ते हुए। अध्याय 675। हाँ पोते, तो ये था कमबख्त सरप्राइज। हवा में लटके जलभेदी के होश उड़ गए जब उसने वरुण त्यागी और बाकियों को झील में छोटी मिसाइलों से पानी के पर्दे पर बमबारी करते देखा। वरुण त्यागी को नैना सिंधिया को बचाने जाते देख वह तुरंत चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वह उन्हें रोकने के लिए नीचे झपटने ही वाला था। जैसे ही वह मुड़ा, दिग्विजय त्यागी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। एक सधे हुए लौह पर्वत धक्के से उसे मारा, जिससे जलभेदी हजारों फीट दूर जाकर एक बड़े पहाड़ से टकराया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। हालांकि उसके शरीर पर सुरक्षा कवच था, इसलिए इतने बड़े टकराव के बाद भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन जब तक वह उठा, वरुण त्यागी नैना सिंधिया को लेकर छोटी नाव से किनारे की ओर जा चुके थे। हालांकि वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन दिग्विजय त्यागी उनके बीच खड़े थे, जिससे उसके लिए थोड़ी देर के लिए निकलना नामुमकिन हो गया। हताशा में जलभेदी केवल दिग्विजय त्यागी को कोस सकता था। बूढ़े चोर त्यागी, ये योद्धाओं के बीच का मामला है, फिर भी तेरे पोते ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्या ये थोड़ा अपमानजनक नहीं है? अपमानजनक? तू एक महागुरु होकर भी सुरक्षा कवच पहने हैं, तो मेरा पोता मिसाइलें क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? दिग्विजय त्यागी ने करारा जवाब दिया। और दिग्विजय त्यागी ने जोड़ा, मेरे पोते की पहचान एक सेना के जवान की है। क्या सेना के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करना स्वाभाविक नहीं है? इससे जलभेदी इतना गुस्से में आ गया कि वह लगभग अपना आपा खो बैठा। पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर खड़े दर्शकों ने दिग्विजय त्यागी के शब्द सुनकर जयकार की, मन ही मन महागुरु त्यागी की तारीफ की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जलभेदी पहले रुका, फिर एक बेपरवाह चेहरे के साथ उपहास किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उसे बचा भी लो। उसे पहले ही मेरी हृदय भक्षी विद्या लग चुकी है। अगर उसे 3 दिनों के भीतर मेरा इलाज नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। ये सुनकर दिग्विजय त्यागी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फिर जलभेदी को देखा और उससे पूरी गंभीरता से कहा, जलभेदी, तू सचमुच महागुरुओं के नाम पर कलंक है। मुझे तेरे साथ महागुरु होने पर शर्म आती है। चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुझे तेरे रास्ते भेज देता हूँ, ताकि तू अपने उन दोस्तों और परिवार वालों से मिल सके जो तेरे साथ रहने को तैयार हैं। नैना सिंधिया की अब कोई चिंता नहीं थी, इसलिए जलभेदी और भी ज्यादा केंद्रित हो गया और यहाँ तक कि उसके आसपास का माहौल भी पहले से बदल गया। ये देखकर दिग्विजय त्यागी तुरंत चौंक गए, जानते थे कि जलभेदी इस बार गंभीर है। इसलिए उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अपने पोते को बाकियों के साथ जल्दी निकलने के लिए कहने के बाद उन्होंने खुद को आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह झोंक दिया। और ठीक इसी पल उनके पोते वरुण त्यागी ने अपनी गुप्त कला का इस्तेमाल करके उन्हें संदेश भेजा, दूसरे दादाजी, बस 3 मिनट और रोक लो। 3 मिनट बाद एक सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? अबे पोते, इसका मतलब बता, ये सरप्राइज क्या है? क्या इसका अनुवाद करने की भी जरूरत है? ये बस एक सरप्राइज है। अनुवाद कर, आखिर यह सरप्राइज क्या बला है? क्या बला है ये कमबख्त सरप्राइज? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वरुण त्यागी काले चेहरे के साथ बाबा कालभैरव को उठाए बिना पीछे देखे भाग रहा था।
पोते, तू भाग क्यों रहा है? तूने अभी तक नहीं बताया कि यह सरप्राइज क्या है। आप जो भी समझें वही है। आपका पोता अब आपकी सेवा नहीं कर रहा। बस 3 मिनट बाद शिवसागर झील के इलाके की तरफ जान लगाकर उड़ना। दिग्विजय त्यागी अपने पोते को सचमुच हवा की तरह भागते देख दिग्विजय त्यागी इसके बजाय समझदारी से मुस्कुराए। आखिरकार वे एक महागुरु थे, भले ही जलभेदी उन्हें रोकना चाहे, यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने छोटे पोते की थी। भले ही वह उनका सगा पोता नहीं था, लेकिन उसका दादा उनका अपना बड़ा भाई था। अगर उन्होंने उसकी अच्छी तरह हिफाजत नहीं की तो वापस लौटने पर उनके बड़े भाई से पक्का डांट पड़ेगी। इस धोखे में मत रहना कि वे एक महागुरु हैं। उनके बड़े भाई की चप्पल विशेष रूप से महागुरुओं की पिटाई के लिए ही बनी थी। वरुण त्यागी के भागने के बाद गरुड़ स्क्वाड की 2 महिला अधिकारी, एक नैना सिंधिया को उठाए हुए और दूसरी रिया कपूर को उठाए हुए, भी बिना पीछे देखे भागीं। ये बातचीत साफ तौर पर विफल रही थी। अगर वे वर्दी नहीं पहने होती तो शायद वे मौके पर ही धूल में मिल गई होती। चून की मध्यस्थता सफल नहीं हुई, इसलिए यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार जलभेदी के इरादे पक्के थे। वह दक्षिण की ओर जाने के रास्ते में आने वालों को बहुत मुमकिन है कि मार डाले। वे मौत से नहीं डरती थीं, बल्कि इस बात से चिंतित थीं कि उनकी मौत महाराष्ट्र कमांड के लिए शर्मिंदगी लाएगी और उसे दुविधा में डाल देगी, क्या उन्हें इस खून का बदला लेना चाहिए या नहीं। इसके अलावा कमांडर ने उनके आने पर विशेष रूप से निर्देश दिया था कि इस मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था और उसके बाद ही मध्यस्थता मिशन को पूरा करने की कोशिश करना। साफ था कि कमांडर और बाकी लोग भी जलभेदी के साथ खून की दुश्मनी मोल लेने से कतरा रहे थे। वरुण त्यागी और उनके समूह को सफलतापूर्वक 100 मीटर की लाइन पार करते देख आसपास के दर्शक अब खुद को रोक नहीं पाए और पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। जाहिर है कि जलभेदी पूरी तरह से दिग्विजय त्यागी से निपटने पर केंद्रित था, जिससे उसका ध्यान भटक नहीं पाया और वह उनसे नहीं निपट सका। इसने ज्यादातर लोगों को तुरंत 100 मीटर की लाइन पार करने का मौका दे दिया, लेकिन कुछ को छोड़कर जो मरने के डर से दूर भागते रहे, बाकी ज्यादातर लोग 300 मीटर दौड़ने के बाद रुक गए और 2 महान महागुरुओं के बीच की उस जबरदस्त लड़ाई को देखना जारी रखा। और उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर दिग्विजय त्यागी हार गए तो वे तुरंत मुड़कर भागेंगे। जलभेदी को उन्हें दोबारा फंसाने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। ये बस यही दिखाता है कि हम भारत के लोगों के लिए तमाशा देखना हमारे खून में है। वे पहले लगभग मर चुके थे, फिर भी अब उनमें यहाँ का रोमांच देखने की हिम्मत बची थी। सचमुच वे उस श्रेणी के लोग हैं जिन्हें अगर 1 मिनट के लिए मौत को दावत न दे तो पूरे बदन में खुजली होती है। दिग्विजय त्यागी ने जलभेदी के साथ वार का जवाब वार से दिया, जबकि मन ही मन गिनती गिन रहे थे। जब छोटे से 180 सेकंड पूरे हुए, दिग्विजय त्यागी ने सीधे जलभेदी का एक हथेली वाला वार अपने ऊपर लिया, जबकि साथ ही जलभेदी के शरीर पर मुक्का मारा, जिससे उनके शरीर तेजी से अलग हो गए। हालांकि वे बराबरी की लड़ाई लड़ते दिख रहे थे, मत भूलना जलभेदी के पास अभी भी सुरक्षा कवच था। दूसरे शब्दों में, दिग्विजय त्यागी ने सचमुच एक हथेली की चोट खाई, जबकि जलभेदी पूरी तरह से सुरक्षित रहा। हालांकि ठीक जब सब लोग दिग्विजय त्यागी के लिए गुस्सा महसूस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दिग्विजय त्यागी जलभेदी के वार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मुंबई की दिशा में उड़ चले। और वे ज्यादा दूर नहीं उड़े थे जब सबने उनके सिर के ऊपर हवा में कुछ सन से गुजरते देखा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दिग्विजय त्यागी भी इसे साफ नहीं देख पाए, जिससे उनके मुंह से अनजाने में निकल गया, वह क्या चीज थी, सन। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने अपने पीछे से 3 जबरदस्त धड़ाम 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 की आवाजें सुनी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने आग के गोलों के गुच्छे देखे, जो करीब 100 जंग के व्यास में थे, लगातार शिवसागर झील के ऊपर फैल रहे थे। ये नज़ारा देखने के बाद दिग्विजय त्यागी पहले चौंके, फिर अचानक समझ गए, हाँ पोते, तो ये था कमबख्त सरप्राइज। 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो मुंबई की दिशा से दागी गई थीं, सीधे जलभेदी को जा लगीं। चाहे जलभेदी जिंदा हो या मुर्दा, दिग्विजय त्यागी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, अपनी नजर हटाए और अपने पोते के पीछे दौड़ पड़े। अपने पोते की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। रही बात जलभेदी से लड़ने की, क्या लड़ें। उसका सुरक्षा कवच बहुत उच्च स्तर का था। वह जीत नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं जीत सकते थे। अध्याय 676। मैं एकदम चंगा हूँ, ये मेरे बारे में अफवाह कौन फैला रहा है। बाप रे, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। महाराष्ट्र कमांड की सबसे बेहतरीन यूनिट से यही उम्मीद थी। ये तो मिसाइल ऐसे दाग रहे हैं जैसे मुफ्त में बन रही हो। मजाक कर रहे हो क्या? इन्हें महाराष्ट्र कमांड का लाडला यूं ही थोड़ी कहते हैं। अरे मिसाइल छोड़ो, जरूरत पड़ी तो ये एक फोन कॉल पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी मंगवा लेंगे। कमाल है यार, उस दुष्ट महागुरु जलभेदी का काम तो इस बार तमाम हो ही गया होगा, है ना? उफ, तुम लोग भी ना। दिग्विजय त्यागी ने उस मौके का फायदा उठाकर, जब जलभेदी मिसाइल से घायल हुआ था, वापस जाकर उसे 2-4 हाथ और क्यों नहीं जमाए।
लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। क्या दिग्विजय त्यागी को ये कहावत नहीं पता? दिग्विजय त्यागी ने उन 3 मिसाइलों के असर का फायदा उठाकर जलभेदी को खत्म करने का सोचा तो था, लेकिन बस एक पल के लिए उसे महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। उन्हें जलभेदी की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि जलभेदी इतनी आसानी से मर जाएगा। आखिर वो सिर्फ 3 मिसाइलें थीं, वो जलभेदी की जान नहीं ले सकती थीं। इसलिए वो वहां रुके नहीं, ताकि जलभेदी उन्हें उलझा न ले और उनके पोते को सुरक्षित मुंबई वापस ले जाने वाला कोई न बचे। बेशक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जलभेदी को हरा ही नहीं सकते थे। जब दिग्विजय त्यागी ही पीछे हट गए तो क्या हमें भी निकल लेना चाहिए? क्या पता, भागना मेरे बस की बात नहीं। दिग्विजय त्यागी जरूर इसलिए हटे होंगे क्योंकि जलभेदी मर चुका है, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। अरे अगर जलभेदी मर गया है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम क्या जानो? एक महागुरु होने के नाते क्या उसके पास कोई गुप्त साधना मंत्र नहीं होंगे? अगर उसकी लाश से हमें 1-2 भी मिल गए तो अगला महागुरु तुम या मैं नहीं होंगे। अबे साले, बात तो पते की है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग जो जाने को तैयार नहीं थे, उनके दिमाग में यही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि जलभेदी की लाश से कोई खजाना हाथ लगेगा, लेकिन हवा में गिरते मिसाइल के मलबे के अलावा कोई भी जादुई खजाना या गुप्त मंत्र नहीं गिरा। जब आग और धूल पूरी तरह से छट गई तो आखिरकार उन्होंने एक शख्स को हवा में सीधा खड़ा देखा, जिसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, यहाँ तक कि राख का एक कण भी उसे छू नहीं पाया था। उद्धरण चिन्ह ... भागो। पहले भीड़ में एक पल का सन्नाटा छाया, उसके बाद एक चीख गूंजी और फिर एक के बाद एक चीखों का सिलसिला चल पड़ा जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जलभेदी का उन्हें मारने का इरादा तो था, लेकिन इस वक्त उन्हें मारना बेकार था। आखिरकार वरुण त्यागी और रेगुलर आर्मी पहले ही भाग चुके थे और आज शिवसागर झील पर जो हुआ उसे अब छुपाया नहीं जा सकता था, तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को मारने की अब कोई जरूरत नहीं थी। बेचारे ये लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जिसे देखकर जलभेदी को हंसी आ गई। हंसने के बाद जलभेदी ने हल्के से दक्षिण की ओर कहा, कपूर खानदान की छोरी, 3 दिन की समय सीमा मत भूलना। ये बूढ़ा शिवसागर झील पर तुम्हारा इंतजार करेगा। हालांकि उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, लेकिन उसकी आवाज लेजर की तरह बेहद दूर तक फैल गई और तेजी से वरुण त्यागी और बाकी लोगों तक पहुंच गई, उनके कानों में साफ सुनाई दी। ये सुनते ही वरुण त्यागी और बाकी लोगों के माथे पर तुरंत शिकन आ गई और उनके कदम अपने आप तेज हो गए। उन्होंने तभी थोड़ी राहत की सांस ली जब उन्हें यकीन हो गया कि जलभेदी उनका पीछा नहीं कर रहा है। 3 मिसाइलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं। क्या निशाना चूक गया? वरना वो अब भी इतना तरोताजा क्यों है? निशाना लगा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो अब भी सही सलामत है। दिग्विजय त्यागी, जो अब उनके साथ आ मिले थे, ने सिर हिलाया और आह भरी। सेकंड ग्रैंड अंकल, क्या जलभेदी की ताकत इतनी ज्यादा है कि आप भी उसे दबा नहीं सकते? वरुण त्यागी ने अपने दिल का शक जाहिर किया। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने अब दिग्विजय त्यागी को महागुरु नहीं कहा। दिग्विजय त्यागी ने सिर हिलाया। अगर उस आदमी के पास कोई रक्षात्मक जादुई कवच न होता तो तुम्हारे दादाजी और मेरे पास अभी भी लड़ने का मौका होता। लेकिन दिग्विजय त्यागी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्थिति पहले से ही बहुत साफ थी। रक्षात्मक जादुई कवच के साथ जलभेदी का मुकाबला दिग्विजय त्यागी नहीं कर सकते थे। वरुण त्यागी ने सिर हिलाया, फिर अफसोस जताया। इससे ये साफ होता है कि उसने पहले जिन विशेषज्ञों का सामना किया उन्हें तुरंत कैसे हरा दिया, क्योंकि उसे रक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसे बस हमला करना है। डिप्टी कैप्टन त्यागी, अब हम क्या करें? क्या हम बस हार मानकर वापस लौट रहे हैं? टीम में किसी ने चिंता जताते हुए पूछा। वरुण त्यागी ने एक पल सोचा, फिर फैसला किया, पहले उन्हें मुंबई के अस्पताल भेजो, फिर जलभेदी की पृष्ठभूमि की जांच करो, देखो क्या हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी वो परवाह करता हो, और उसका इस्तेमाल करके समझौता करने की कोशिश करेंगे। क्या जलभेदी ने नहीं कहा था कि रिया कपूर के साथ उसका 3 दिन का अपॉइंटमेंट है? चूंकि अभी भी 3 दिन बाकी थे, तो यह उनके लिए कुछ पता लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। अल्पविराम। शाम के वक्त दिन भर साधना करने के बाद देवांश ठाकुर वापस रॉयल पाम्स एस्टेट लौटा और लॉन में पीहू के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। बात स्वाभाविक रूप से चतुर पीहू थी और चूजा बेचारा लंबा चौड़ा देवांश बना था। वो भागा, उसने पीछा किया। वो धीरे हुआ, उसने पीछा किया। वो फिर धीरे हुआ, उसने फिर भी पीछा किया। वो, छोड़ो यार, बेहतर है कि एक जगह खड़े हो जाओ, वरना पीहू उसे सच में नहीं पकड़ पाएगी। दोनों खुशी खुशी खेलते रहे जब तक कि सिया और दीपिका दोनों घर नहीं आ गईं। फिर वे रुके, हाथ धोने अंदर गए और रात का खाना खाया। खाने की मेज पर पीहू जैसी 3 साल की बच्ची भी देख सकती थी कि सिया का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खाना खाते हुए अपनी माँ को देख रही थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दीपिका ने कोहनी से देवांश को इशारा किया कि वो सिया से पूछे कि क्या बात है।
जैसे ही देवांश बोलने वाला था, लक्ष्मी ठाकुर ने पहले पूछ लिया, सिया, क्या उसने दिए हुए पैसे वापस ले लिए? डरो मत, माँ को बताओ, माँ तुम्हारे लिए लड़ लेगी। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी ठाकुर ने मेज पर रखा चावल का कटोरा उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल उसे देवांश के सिर पर दे मारने को तैयार हों। सच कहूं तो देवांश उस तेवर को देखकर ही डर गया था, और अब इस छोटी सी बूढ़ी औरत का उसका डर बलवंत ठाकुर नाम के उस छोटे बूढ़े आदमी के डर से भी गहरा हो गया था। हालांकि सब कुछ अभी भी नियंत्रण में था, अभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचा था जहां उसे नरक द्वार आश्रम के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े। वैसे भी ये छोटी बूढ़ी औरत पूरी जिंदगी दयालु रही थी, उसका व्यक्तित्व थोड़ा मजबूत हो जाना कोई बुरी बात नहीं थी। ये सुनकर सिया ने धीरे से सिर हिलाया। माँ, इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं है, बात कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बताने से डर रही हो? लक्ष्मी ठाकुर ने कहा, फिर सिया को अपना फोन खोलने और बैलेंस चेक करने को कहा। सिया ने बेमन से ऐसा किया। लक्ष्मी ठाकुर ने उस पर लंबी संख्याओं की कतार देखी, तब जाकर उन्हें चैन आया, और फिर उन्होंने सिया पर फिर से दबाव डाला कि वो किस बात से इतनी दुखी है। दीपिका ने भी पूछा, सिया, अगर कोई बात है तो बताओ, हमारा परिवार मिलकर इस पर चर्चा कर सकता है। सिया ने सबको देखा, फिर उसका चेहरा दुख से भर गया और वो रोने की कगार पर पहुंचते हुए बोली, गुरु देवांश मरने वाले हैं, शायद पीहू को अब बचाया न जा सके। ये सुनते ही देवांश की भौहें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। अरे यार, क्या ये अभी भी मुझसे ही जुड़ा है? मुद्दा ये है कि मैं जिंदा और सलामत हूँ, ये मेरे बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? अध्याय 677। ये जलभेदी चीज क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई गुरु देवांश से तुलना करने की? नहीं, तुम्हें किसने कहा कि गुरु देवांश मरने वाले हैं? देवांश ने कहा, एकदम निशब्द होकर। सिया ने ऊपर देवांश की ओर देखा और उसका दुख अब संभल नहीं रहा था। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं और वो बोली, मुंबई में हर कोई कह रहा है कि जलभेदी, जो महागुरु स्तर के शिखर पर है, गुरु देवांश का सिर लेने मुंबई आ रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश एक पल के लिए सन रह गया। तो बात यह है, मुझे लगा कि कोई और बात है। सिया ये सुनकर दंग रह गई। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? अगर गुरु देवांश जलभेदी के हाथों मारे गए तो न केवल तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, बल्कि फिर तुम्हारी छोटी मोटी बीमारी का इलाज कौन करेगा? देवांश ने शांति से कहा, चिंता मत करो, एक मामूली सा जलभेदी गुरु देवांश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक मामूली सा जलभेदी? क्या तुम जानते हो कि जलभेदी कौन है? और तुम बस। सिया ने आंसुओं से भरी आंखों से देवांश को देखा, फिर निराशा में सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया, खुद से बड़बड़ाते हुए, रहने दो, बताने का कोई फायदा नहीं, तुम नहीं समझोगे। देवांश फिर से निशब्द हो गया। वो एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट इस दुनिया में फिर से साधना कर रहा है और वो कह रही है कि वो नहीं समझता। अगर उसने कहा होता कि वो नाकाबिल है तो शायद उसे स्वीकार करना थोड़ा आसान होता, लेकिन उसने कहा कि वो समझता ही नहीं है। कैसे नहीं समझता? क्या वो बस एक सिद्ध महागुरु नहीं है? गुरु देवांश तो उसे चुटकी बजाते ही मसल देंगे। देवांश ने कहा, बिल्कुल भी आश्वस्त न होते हुए। ये सुनकर सिया ने अब देवांश से बहस नहीं की, बल्कि आह भरी और सिर हिलाया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने देवांश की बातों को हवा में उड़ा दिया है। सिया का पूरा अविश्वास देखकर देवांश लगभग बोल ही पड़ा था कि वो ही गुरु देवांश है। गनीमत थी कि देवांश ने खुद को संभाल लिया। गुस्से से अधमरा होने के अलावा उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। इस पर दीपिका ने उत्सुकता से पूछा, सिया, क्या ये जलभेदी सच में इतना ताकतवर है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुंबई में मुसीबत खड़ी करने की? क्या वो नहीं जानता कि मुंबई गुरु देवांश का गढ़ है? सिया देवांश को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन दीपिका को नहीं। इसलिए उसने विनम्रता से समझाया, कहा जाता है कि योद्धाओं के बीच जलभेदी की साधना सबसे ऊंचे स्तर की है और वो हर किसी को एक ही बार में हरा देता है। इतना ताकतवर, ये सच है या झूठ? कहीं ये अफवाह तो नहीं? दीपिका मुंह खोले सुन रही थी, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। आमतौर पर क्या विलेन हमेशा हीरो से एक कदम नीचे नहीं होते? जलभेदी की साधना नायक गुरु देवांश से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? सिया ने इन शब्दों पर सिर हिलाया और एक बेबस कड़वी मुस्कान के साथ समझाया, मुंबई का हर तबका यही बात फैला रहा है। क्या उन्हें नहीं पता होगा कि ये अफवाह है? और तो और योद्धाओं की दुनिया में जलभेदी के लिए एक खास कहावत भी है। कैसी कहावत? दीपिका ने उत्सुकता से पूछा। बलवंत और लक्ष्मी ने भी अपने कान खड़े कर लिए, ध्यान से सुनने लगे, एक भी शब्द मिस नहीं करना चाहते थे। सिया ने कहा, सब कहते हैं महागुरुओं में कौन है सबसे महान, एक उंगली से नदी को चीरने वाला जलभेदी। क्या इतने स्पष्ट मतलब को मुझे और समझाने की जरूरत है? ये सुनने के बाद दीपिका अपनी जगह पर सन रह गई। काफी देर बाद दीपिका ने आखिरकार सिर हिलाया और बहुत भावुक होकर आह भरी, अगर महागुरु स्तर के लोग भी उसे सर्वोच्च मानते हैं तो लगता है कि सच में इस दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
तो क्या इसका मतलब है कि गुरु देवांश भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? लक्ष्मी ठाकुर ने अचानक पूछा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सिया ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि जो जानकारी उसने सुनी थी वो बताए। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 बुजुर्गों ने उस पर हमला किया और वो तुरंत मारे गए। बाप रे! दीपिका की सांस अटक गई। उसका चेहरा और भी हैरान था। क्या करें, रुद्रखड्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा आम लोगों की दुनिया में भी गूंजती थी। कहा जाता था कि रुद्रखड्ग संप्रदाय के संस्थापक अद्वितीय खड्ग देवता ने एक तलवार से 6 दिशाओं में तबाही मचा दी थी। वो जहां भी गए जय रहे। उनकी बेमिसाल तलवारबाजी की वजह से ही उनके द्वारा स्थापित रुद्रखड्ग संप्रदाय एक ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे बाद में किसी ने कम आंकने की हिम्मत नहीं की। और यह प्रतिष्ठा आज तक कायम है। बलवंत और लक्ष्मी, जो हमेशा गांवों में रहे थे, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी जिनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना न हो। क्या ये 10 बुजुर्ग बहुत ताकतवर हैं? लक्ष्मी माथे पर शिकन लाते हुए पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बार, इससे पहले कि सिया जवाब दे पाती, दीपिका बीच में बोल पड़ी। मुझे नहीं पता कि वो ताकतवर है या नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 10 मिलकर एक पूरी सेना की रेजिमेंट का सामना कर सकते हैं। भले ही तुम टैंक और मिसाइल इस्तेमाल कर लो, उन्हें बचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इतना ताकतवर? लक्ष्मी और बलवंत दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें योद्धाओं का ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर सेना से तुलना की जाए तो वे तुरंत कल्पना कर सकते थे कि वे कितने खूंखार होंगे। सिया ने आगे कहा, बस इतना ही नहीं। कहा जाता है कि कुछ समय पहले जब वो शिवसागर झील पर दिखा था तो वो आचार्य चेतन की लाश ले जा रहा था, और वो भी एक ही वार में खत्म हो गए थे। क्या आचार्य चेतन भी? इस बार न केवल दीपिका बल्कि बलवंत और लक्ष्मी भी एक साथ चिल्ला पड़े। क्या करें, आचार्य चेतन का इंटरव्यू टीवी पर आया था और वो अपनी पीढ़ी के एक सच्चे महागुरु थे, इसलिए बलवंत और लक्ष्मी भी उन्हें जानते थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि आचार्य चेतन असल में कितने ताकतवर थे, लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी, जिस किसी का भी टीवी पर इंटरव्यू आता है वो जरूर कोई बहुत बड़ी तोप होगा। तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को भी जलभेदी ने पल भर में मार दिया। यह उन्हें हैरान और परेशान कैसे नहीं करता। तीनों को इतना डरा हुआ देखकर सिया देवांश की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, केवल ये देखने के लिए कि उसका चेहरा शांत था, यहाँ तक कि उसमें थोड़ी हिकारत भी थी। इसलिए उसने पूछा, तो अब भी तुम्हें लगता है कि गुरु देवांश चुटकी बजाकर जलभेदी को मसल सकते हैं? देवांश ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बिल्कुल। ये जलभेदी है क्या चीज जो गुरु देवांश के साथ एक सांस में उसका नाम लिया जाए। देवांश की नज़र में जलभेदी की साधना चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वो उस जैसे एक प्रतिष्ठित साधक का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी साधना अब दक्ष स्तर के 10वें चरण पर थी, महादक्ष स्तर में आगे बढ़ने से केवल 2 चरण दूर। उसकी ताकत ने पहले ही एक बड़ी छलांग लगा ली थी, तो वो एक संसारी सिद्ध महागुरु से क्यों डरेगा। लेकिन सिया को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इसके बजाय उसने देवांश पर आंखें तरेरी, फिर ठंडी सांस ली और उसे आगे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं समझी। उसे लगा कि देवांश ने गुरु देवांश के साथ रहकर पैसे कमाए हैं और इसलिए अब वो गुरु देवांश पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, इस हद तक कि उसने अपनी बुनियादी समझ भी खो दी है। इस पल दीपिका भी बोली, देवांश, मुझे पता है कि तुम ऐसी सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए गुरु देवांश चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वो जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए। जल्दी तैयारी करो। किस बात की तैयारी? देवांश ने भौहें सिकुड़ी। उसके दिल में थोड़ी हैरानी थी। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुरु देवांश के रूप में मेरी पहचान जानती है। अध्याय 678। भले ही नरक में जाना पड़े, माँ तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? दीपिका की सोच चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, ये नामुमकिन है कि वो मुझे गुरु देवांश से जोड़ सके। इसके अलावा मेरा गोपनीयता का काम इतना पक्का रहा है और रिया कपूर और ईशा देशमुख ने नए साल की मुलाकातों के दौरान मुझे कव दिया, जिससे ये भ्रम तो कब का स्थापित हो चुका है कि गुरु देवांश कोई और है। तर्क से देखा जाए तो दीपिका को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए कि मैं ही गुरु देवांश हूँ। लेकिन अगर उसे मुझ पर शक नहीं था तो उसने मुझे पहले से तैयारी करने के लिए क्यों कहा? देवांश अपने बेहतरीन मनोवैज्ञानिक धैर्य के साथ अपना सवाल पूछने के बाद दीपिका के जवाब का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर केवल उलझन दिख रही थी, बिना किसी फालतू चिंता के। उसका सवाल सुनकर दीपिका ने जवाब दिया, तुम गुरु देवांश के लिए काम करते हो। अगर जलभेदी को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें निशाना बना सकता है, इसलिए तुम्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए और जलभेदी की नज़र में नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही देवांश ने तुरंत राहत की सांस ली। मन ही मन सोचा, जैसा सोचा था उसने मुझे सीधे गुरु देवांश से नहीं जोड़ा, बस यही सोचा कि मैं गुरु देवांश के लिए काम करने वाला कोई बंदा हूँ। तो देवांश ने मजाक के लहजे में कहा, चिंता मत करो, अगर जलभेदी मुझे निशाना बनाता भी है तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि
इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दीपिका ने सिर हिलाया, उसे बीच में ही रोकते हुए। बेशक तुम एक आम इंसान हो, तो महागुरु जलभेदी स्वाभाविक रूप से तुम्हारे खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। बोलने के बाद दीपिका ने बेहद गर्व और संतुष्टि के साथ कहा, देखा, मेरा तुम्हें मार्शल आर्ट्स न करने देना कितनी दूरदर्शी सोच थी ना। देवांश, दीपिका ने बड़े संतोष के साथ कहा, अगर तुमने पहले छुपकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की होती, भले ही वो सिर्फ शुरुआती आंतरशक्ति ही क्यों न होती, तो ऐसी स्थिति का सामना करते हुए तुम डर के मारे रो रहे होते। गनीमत है कि तुम बस एक साधारण इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई योद्धा वाली आभा नहीं है। अगर जलभेदी को पता भी चल जाए कि तुम गुरु देवांश के लिए काम करते हो, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं पूछती हूँ, क्या उस वक्त दीदी का फैसला समझदारी भरा और सुंदर नहीं था? अगर उसे ये डर न होता कि दीपिका उसे हलाल करने वाले बकरे की तरह ट्रीट करेगी, तो देवांश सच में खाने की प्लेट दीपिका के सिर पर दे मारता और फिर जोर से जवाब देता, सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन देवांश ने केवल मन में ही इसके बारे में सोचने की हिम्मत की और उस पर अमल करने की जुर्रत नहीं की, इसलिए वो केवल अपने मन की बात बोल सका। मेरे न डरने की वजह ये नहीं है कि मैं एक आम इंसान हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि जलभेदी मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। जैसे ही ये शब्द निकले, खाने की मेज पर मौजूद हर कोई सन रह गया। यहाँ तक कि पीहू ने भी मेज पर रखे चिकन लेग की तरफ हाथ बढ़ाना बंद कर दिया और खाली नजरों से देवांश को देखने लगी। उनके चेहरे जैसे कह रहे थे, कितनी पईग के बाद तुम इतना टुन हुए हो। ... दीपिका ने मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने सीधे सिया को तसल्ली देने के लिए सिर घुमाया, देवांश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बलवंत और लक्ष्मी ने भी देवांश को एक नज़र देखा, फिर अपना खाना खाने लगे। देवांश के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे उसका कोई वजूद ही न हो। उनका रवैया बहुत साफ था, हम तुम्हें डींगे हाँकने की इजाज़त देते हैं, लेकिन हम तुम्हें नशेड़ी की तरह बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देते। वैसे भी वे पहले से ही जानते थे कि जलभेदी देवांश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए उस पर और समय और ऊर्जा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस उसे कहीं ठंडी जगह जाने दो और वहीं रहने दो। तुम सबका क्या मतलब है? जलभेदी सच में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जब देवांश ने देखा कि वे उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो तुरंत नाराज हो गया। दीपिका ने ये सुना और तुरंत चिढ़कर कहा, हाँ, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसके जैसे 100 मिलकर भी तुम्हारी एक उंगली को नहीं हरा सकते। खुश। हालांकि ये एक तथ्य है, लेकिन जिस लहजे में तुमने ये कहा, उसमें साफ तौर पर भावना छिपी है। अपने शब्द वापस लो और फिर से कहो, देवांश ने अकड़कर कहा। हालांकि दीपिका केवल खड़ी हुई और देवांश को घूरा, जो तुरंत दुबक गया, अपनी दीदी को जल्दी से बैठने का भरोसा दिलाते हुए, बार बार कहते हुए, दीदी सही कह रही हैं और दीदी में कोई कमी नहीं है। दीपिका इस लफंगे के मुंह नहीं लगना चाहती थी और इसके बजाय सिया से बोली, सिया, चिंता मत करो, भले ही गुरु देवांश सच में जलभेदी के हाथों मारे जाएं, हम फिर भी जलभेदी से भीख मांग सकते हैं। चूंकि वो भी एक महागुरु है, उसे भी पीहू के इलाज के तरीके पता होने चाहिए। लेकिन सिया ने निराशा भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। जब गुरु देवांश तक पहुंचना इतना मुश्किल है, तो जलभेदी की तो बात ही छोड़ो, जो आसमान का महागुरु है। उस वक्त भीख मांगना तो दूर, हम शायद उससे बात भी नहीं कर पाएंगे। दीपिका सिया की चिंताओं को जानती थी। आखिरकार गुरु देवांश के साथ बात करने की उनकी क्षमता पूरी तरह से देवांश के कनेक्शन की वजह से थी। लेकिन जलभेदी का क्या? न केवल उनका कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि वे उसकी नाराजगी का शिकार भी हो सकते थे। आखिरकार वे सभी पहले गुरु देवांश के लोग थे। इन्हीं कारणों से सिया का चेहरा गहरे दुख और निराशा से भरा हुआ था। दीपिका को नहीं पता था कि उसे कैसे तसल्ली दी जाए, इसलिए उसने बस देवांश की ओर देखा, उसे एक नज़र दी, उसे जल्दी से सिया को तसल्ली देने के लिए कहा। ये देखकर देवांश तुरंत दीपिका की आंखों का मतलब समझ गया, इसलिए उसने सिया से कहा, मुझ पर विश्वास करो, जब तक जलभेदी मुंबई आने की हिम्मत करेगा, वो जरूर मरेगा। तब गुरु देवांश पीहू का इलाज कर पाएंगे। सिया ने सिर हिलाया। देवांश, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? गुरु देवांश को पीहू का इलाज करने का मौका नहीं मिलेगा। उनके पास जीने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिया, मैं वादा करता हूँ, गुरु देवांश बिल्कुल मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। देवांश ने सिया की आंखों में देखा और एक एक शब्द जोर देकर कहा। सिया इससे कुछ हद तक प्रभावित हुई, लेकिन अपनी भावनाओं के बीच उसे ये भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ, तुम्हारे वादे का क्या फायदा? तुम गुरु देवांश की साधना को जलभेदी से ज्यादा नहीं कर सकते। ... देवांश एकदम चुप हो गया। वो सच में कहना चाहता था, मैं ही गुरु देवांश हूँ। मेरी साधना जलभेदी से बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन सोचने के बाद, उफ, छोड़ो, वो थक गया था, जाने दो। वैसे भी जैसे ही जलभेदी मुंबई आने की जुर्रत करेगा, वो बस उसे मार देगा। तब उसे उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और सिया देवांश के हिचकिचाते चेहरे को देखकर वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे देवांश बदल सकता था। आखिरकार जलभेदी और गुरु देवांश दोनों ही ऊंचे और ताकतवर लोग थे, देवांश उनसे कैसे जुड़ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उसने उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसे कड़वे शब्दों से उकसाया भी था। लेकिन उसकी क्या गलती थी? वो तो बस उसे तसल्ली देना चाहता था। अफसोस, जब भी पीहू का मामला आता था उसका दिल पूरी तरह से अशांत हो जाता था, इस हद तक कि उसकी भावनाएं कभी कभी उस पर हावी हो जाती थीं। एक अच्छा खासा दिन उस बूढ़े खूसट जलभेदी की वजह से सबने बेमन से खाया। देवांश और पीहू को छोड़कर बाकी चारों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, वे अंदर तक परेशान थे। सिया ने ममता भरे चेहरे से पीहू को देखा, कड़वे भाव के साथ सोचते हुए, शायद यही पीहू की किस्मत है। लेकिन मेरी बच्ची, डरना मत, भले ही हमें नरक में जाना पड़े, माँ तुम्हारे साथ रहेगी। अध्याय 679। जहाँ तक रिया की बात है, इसे मेरी गलती समझना। जगदीश। मुंबई, कपूर विला। लोगों का एक समूह उत्तर दिशा से भागा और जैसे ही विला के आंगन में दाखिल हुआ, उन्हें एक दिल दहला देने वाली तेज चीख सुनाई दी, जिससे जगदीश कपूर और कपूर परिवार के अन्य सदस्य स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से विला से बाहर निकल आए। जब उन्होंने खून से लथपथ बाबा कालभैरव और जमीन पर दर्द से तड़पती कांपती रिया कपूर को देखा तो उन पर जैसे बिजली गिर गई। सब अपनी जगह पर पत्थर हो गए, उनके दिल दर्द से हिंट गए। वरुण त्यागी, क्या हुआ? जगदीश कपूर के मुंह से अचानक निकल पड़ा। उन्होंने वरुण त्यागी का नाम पुकारा। हालांकि वे सेना में नहीं थे, लेकिन वे महाराष्ट्र कमांड की गरुड़ कमांडो फोर्स के सभी सदस्यों से बेहद परिचित थे। खासकर लीडर कर्नल रोशनी और वाइस कैप्टन वरुण त्यागी को वे अपनी हथेली की तरह जानते थे। वरुण त्यागी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पुराने मास्टर जगदीश कपूर ने उन्हें पहचान लिया। आखिरकार वे महाराष्ट्र कमांड के पूर्व चीफ थे और उनके लिए सेना की स्पेशल फोर्सेज के सदस्यों को जानना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके अलावा वरुण त्यागी के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह जलभेदी को न हरा पाने के अलावा रिया कपूर को जल्द से जल्द बचाना था। रिया कपूर की बेमिसाल खूबसूरती के अलावा एक और वजह जगदीश कपूर की पहचान थी। चूंकि वे मिलिट्री रीजन के पूर्व चीफ थे, इस रिश्ते का मतलब था कि वरुण त्यागी रिया कपूर को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। रिपोर्टिंग, पुराने चीफ मिस रिया पर जलभेदी की हृदय भक्षण कला का असर हुआ है, वरुण त्यागी ने संक्षेप में जवाब दिया। जलभेदी, हृदय भक्षण कला। जगदीश कपूर ने गहरी चिंता में माथा सिकोड़ा। रिया कपूर की चीखें सुनकर उन्हें लगा जैसे उनका दिल फटने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी दर्द सहा और फिर पूछा पूरी उलझन के साथ, क्या जलभेदी अभी भी शिवसागर झील पर नहीं है? वो रिया पर हाथ क्यों डालेगा? वरुण त्यागी को रिया कपूर के ठिकाने के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना अनुमान लगाया। जलभेदी के मुताबिक मिस रिया का उसके साथ कोई पुराना सौदा था, लेकिन चूंकि सौदा नहीं हो पाया तो लगता है मिस रिया खुद शिवसागर झील गई होंगी। नामुमकिन। मैंने साफ तौर पर लोगों को रिया पर 24 घंटे नजर रखने के लिए भेजा था। जैसे ही वो मुंबई छोड़ेगी, कोई तुरंत मुझे रिपोर्ट करेगा। इस बारे में बोलते हुए इससे पहले कि वे आखिरी शब्द पूरा कर पाते, जगदीश कपूर की नज़र बाबा कालभैरव पर पड़ी। सही है, जरूर बाबा कालभैरव ने उन बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे किसी भी असामान्य स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी। जगदीश कपूर ने खुद से सिर हिलाया, विश्लेषण करते हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, रिया कपूर ने दांत भींचे और बेहद कमजोर आवाज में कहा, दादाजी, यह मेरा विचार था, इसका बाबा कालभैरव से कोई लेना देना नहीं है। कृपया बाबा कालभैरव को बचाए। उसने बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर अपने शब्द पूरे किए, लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाती, वो दिल दहला देने वाला दर्द फिर से उठा, जिससे रिया कपूर जमीन पर लौटने लगी, जैसे वो अपने हाथों से अपना सीना फाड़ देना चाहती हो। और जब सबने रिया कपूर के शब्द सुने तो वे सब भावुक हो गए। वो खुद स्पष्ट रूप से ऐसी हालत में थी, फिर भी उसने सबसे पहले किसी और के बारे में सोचा। बाकी सब कुछ एक तरफ, अकेले इस चरित्र ने वरुण त्यागी और अन्य लोगों की सर्वसम्मत स्वीकृति हासिल कर ली। यहाँ तक कि पुराने लोग दिग्विजय त्यागी भी हल्का सा सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, साफ तौर पर रिया कपूर के चरित्र को स्वीकार करते हुए। जगदीश कपूर जमीन पर तड़पती रिया कपूर को देख रहे थे, अपने हाथ उसे थामने के लिए बढ़ा रहे थे, फिर भी समझ नहीं पा रहे थे कि शुरुआत कैसे करें। वे रिया कपूर के शरीर के साथ बेचैनी से हिल रहे थे, एक बच्चे की तरह खोए हुए और असहाय दिख रहे थे। क्या करूं, आखिर मुझे क्या? जगदीश कपूर की बूढ़ी आंखें धुंधली थीं और आंसू बेतहाशा बह रहे थे। गुरु देवांश, जल्दी जाओ और गुरु देवांश को बुलाओ। जगदीश कपूर को अचानक देवांश का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने आसपास के लोगों को देवांश को बुलाने का निर्देश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, रिया कपूर ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया और भीषण दर्द सहते हुए जगदीश कपूर को रोका। दादाजी, नहीं, कृपया उन्हें मत बुलाओ, जलभेदी का निशाना वो हैं।
अगर उन्हें पता चला कि जलभेदी ने मेरा ये हाल किया है तो वो बदला लेने ज़रूर शिवसागर झील जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी मौत के मुंह में जाएं। इसलिए नहीं, उन्हें पता मत चलने देना। बोलने के बाद रिया कपूर दर्द से बेहोश हो गई। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया, सफ़ेद कागज़ की तरह पीला। जब सबने ये सुना तो वरुण त्यागी जैसे मजबूत लोग भी अपनी आंखों में नमी आने से नहीं रोक पाए। जगदीश कपूर और भी ज्यादा फूट फूट कर रोए, अपनी जगह पर जम गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गुरु देवांश अपनी कीमिया विद्या से निश्चित रूप से उनकी पोती के दर्द को कम कर सकते थे, लेकिन रिया कपूर इसकी अनुमति नहीं देगी। अगर वे मामले को अपने हाथों में लेते और गुरु देवांश को बुलाते तो ये गुरु देवांश को शिवसागर झील की आग में धकेलने जैसा होता, जो वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन अगर वे उन्हें नहीं बुलाते तो क्या वे बस अपनी पोती को दर्द में मरते हुए देखेंगे? बूढ़े जनरल कपूर, जो युद्ध के मैदान में हमेशा निर्णायक रहते थे, पहली बार खुद को दुविधा में पा रहे थे, या तो अपनी पोती को बचाएं और गुरु देवांश को मौत के मुंह में जाने दें, या गुरु देवांश की जान बचाएं और अपनी पोती को तड़प तड़प कर मरने दें। पुराने चीफ जलभेदी के मुताबिक ये हृदय भक्षण कला उसने बनाई थी और उसके अलावा दुनिया में कोई और इसे नहीं हटा सकता। इसके अलावा अगर इसे 3 दिनों के भीतर नहीं हटाया गया तो मौत निश्चित है। वरुण त्यागी ने अपने पास मौजूद जानकारी जगदीश कपूर को सबसे सरल शब्दों में दी। सुनने के बाद जगदीश कपूर का पूरा चेहरा पीला पड़ गया और संजय कपूर और उनकी पत्नी ये खबर सुनकर लगभग एक साथ बेहोश हो गए। अगर दिग्विजय त्यागी ने तुरंत उन्हें संभालने के लिए अपनी आंतरशक्ति न दी होती तो उन्हें शायद अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती। जलभेदी की मांगे क्या हैं? जगदीश कपूर, एक पुराने जनरल होने के नाते, ने जल्दी से खुद को संभाला और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जलभेदी ने कहा कि वो शिवसागर झील पर गुरु देवांश का इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरा अनुमान है कि जब तक गुरु देवांश 3 दिनों के भीतर शिवसागर झील जाने को तैयार हैं, वो मिस रिया से हृदय भक्षण कला हटा देगा। वरुण त्यागी उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए वे केवल अनुमान शब्द का उपयोग कर सकते थे, और जाहिर है उनका अंदाजा गलत था। गनीमत थी कि बाबा कालभैरव धीरे धीरे होश में आए, जिससे दिग्विजय त्यागी की रास्ते भर उन्हें ऊर्जा देने और ठीक करने की कोशिशें बेकार नहीं गईं। जलभेदी सिर्फ गुरु देवांश को शिवसागर झील नहीं बुलाना चाहता, उसे निर्मल जल का फॉर्मूला भी चाहिए। अपनी पूरी ताकत से यह वाक्य बोलने के बाद बाबा कालभैरव फिर से बेहोश हो गए। वरुण त्यागी ने यह सुनकर माथा सिकोड़ा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इंटेलिजेंस का विश्लेषण करते समय गलतियां होना लाजमी है। कौन हर बार 100% सटीकता की गारंटी दे सकता है? और जब जगदीश कपूर और अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके दिल तुरंत बैठ गए। भले ही वे इतने बेरहम हो जाएं कि देवांश को धोखे से शिवसागर झील भेज दें, जब तक देवांश निर्मल जल का फॉर्मूला सौंपने से इनकार करता, रिया फिर भी मौत से नहीं बच पाती। चूंकि मौत तो दोनों तरफ निश्चित है, तो बेहतर है कि एक को बचाया जाए। जगदीश कपूर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उनकी आवाज कांप रही थी। मेरा आदेश आगे पहुंचा दो, इस खबर को दबा दो, रिया को यहाँ से ले जाओ और किसी को भी गुरु देवांश को इस बारे में पता नहीं चलने देना है। ये सुनते ही संजय कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, लेकिन रिया, वो अगर गुरु देवांश न होते तो मेरा कपूर परिवार कब का खत्म हो चुका होता। हम एहसान फरामोश जानवर नहीं हो सकते। जहां तक रिया की बात है, मैं जगदीश कपूर मानूंगा कि मैंने उसके साथ गलत किया। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मैं खुद रिया से माफी मांगने जाऊंगा, जगदीश कपूर ने दृढ़ता से कहा। अध्याय 680, कपूर परिवार का फैसला। बोलने के बाद जगदीश कपूर जमीन पर गिर पड़े, जैसे कोई कंकाल बिखर गया हो जो अब अपने झुकते शरीर को और नहीं संभाल सकता था। बोलते समय वे जितने दृढ़ थे, खत्म करने के बाद वे उतने ही शक्तिहीन हो गए थे। जमीन पर लुढ़के हुए वे रिया कपूर के चेहरे को देख रहे थे, आंसू बह रहे थे, बार बार दुख से पुकार रहे थे, रिया, रिया, मेरी पोती, मेरी बच्ची। उनकी दुख भरी पुकार सुनकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हुए बिना नहीं रह सका, खासकर लता कपूर, संजय कपूर की पत्नी, जिन्होंने अपने ससुर का फैसला सुनकर दर्द भरी चीख मारी और बेहोश हो गईं, जिन्हें दिग्विजय त्यागी इस वक्त होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। संजय कपूर एक तरफ खड़े थे, अपने सीने में उठ रहे दिल दहला देने वाले दर्द से लड़ने के लिए दांत जोर से भींच रहे थे। अपनी बेटी को खोने का डर उनके लिए पहले ही असहनीय था और अब उनकी पत्नी भी बेहोश हो गई थी। एक साथ 2 प्रियजनों को खोने का दर्द कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अपनी बेटी और गुरु देवांश के बीच अगर वे चुन सकते तो बेशक बिना किसी हिचकिचाहट के वे अपनी सगी बेटी को चुनते, जिसे उन्होंने दिन ब दिन बढ़ते देखा था। इसका एहसान फरामोशी से कोई लेना देना नहीं था, नहीं यह नेकी के बदले बैर के बारे में था। ये बस एक पिता का अपनी बेटी की रक्षा के लिए अवचेतन चुनाव था। अगर वे कर सकते तो वे अपनी बेटी के लिए अपनी जान देने को पूरी तरह तैयार थे, लेकिन चूंकि उनके पिता ने पूरे परिवार के नजरिए से पहले ही ऐसा फैसला ले लिया था, भले ही वे अपनी जान देने को तैयार थे, वे मौजूदा हकीकत को बदल नहीं सकते थे।
इसके अलावा वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता इस वक्त जिस दर्द और आत्मग्लानि को सह रहे थे वो निश्चित रूप से उनसे कम नहीं होगा। ये देखकर वरुण त्यागी और बाकी सब बूढ़े मास्टर कपूर को समझाना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके होठों पर ही दम तोड़ गए और वे एक भी वाक्य नहीं बोल सके। वजह साफ थी, मामला बहुत बड़ा था और वे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल था कि जगदीश कपूर रिया कपूर को क्यों हटाना चाहते थे, एक कारण उसके दर्द को कम करने के लिए बेहतर अस्पताल जाना था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वे नहीं चाहते थे कि देवांश को पता चले। आखिरकार उनका कपूर विला नक्षत्र विला से दूर नहीं था और अगर रिया कपूर ने एक और तेज चीख मारी तो दूसरे भले ही न सुने, लेकिन नक्षत्र विला में देवांश से यह बिल्कुल नहीं छुप सकता था। इसलिए मामले को लीक होने से रोकने के लिए वे केवल आंसुओं के साथ रिया कपूर को वहां से हटा सकते थे। लता कपूर इस पल धीरे धीरे होश में आईं। यह अभी भी आकर्षक महिला लीक गई थी संजय कपूर उस सुअद द्वारा जब वह 18 वर्ष की थी और अगले वर्ष रिया कपूर को जन्म दिया। तो इस समय वह बिल्कुल बूढ़ी नहीं लग रही थी। अगर उसे रिया कपूर की बहन कहा जाए तो किसी को अजीब नहीं लगेगा। जागने के बाद उसने सबसे पहले संघर्ष करते हुए खड़े होने की कोशिश की, फिर लड़खड़ाते हुए जगदीश कपूर के पास गई और धड़ाम से उनके सामने घुटनों पर गिर गई, कड़वाहट से भीख मांगते हुए। पापा जी, आप रिया से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज गुरु देवांश को रिया को बचाने दीजिए। ठीक है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जगदीश कपूर जमीन पर लुढ़ के बैठे थे, बस बार बार सिर हिला रहे थे, धीरे धीरे रिया कपूर का नाम पुकार रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी बहू की बातें सुनी ही न हो। ये देखकर लता कपूर ने अब अपने कुलीन जन्म की परवाह नहीं की और सीधे जगदीश कपूर के सामने माथा टेक दिया। पापा जी, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। इन सालों में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज मुझ पर दया करें। मेरी बस यही एक बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन जगदीश कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके चेहरे पर आंसू और भी तेजी से बहने लगे। वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन कैसे जवाब देते। एक तरफ उनकी सबसे प्यारी पोती थी और दूसरी तरफ गुरु देवांश, जिन्होंने पूरे कपूर परिवार को बचाया था। बताओ, उन्हें कैसे चुनना चाहिए था। संजय कपूर ने अपने पिता की हालत देखी, आंसुओं को पोंछे बिना बहने दिया, जानते हुए कि उन्हें पोंछना बेकार है। पापा, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है। अपने पिता को चुप देखकर संजय कपूर अभी भी थोड़ा संघर्ष करना चाहते थे, इसलिए वे फिर बोले, क्या होगा अगर हम गुरु देवांश को बुलाएं और वे रिया को ठीक कर दें और फिर जलभेदी के तरीकों को देखने के बाद वे अपनी मर्जी से पीछे हटने का फैसला करें। क्या यह एक पंथ दो काज नहीं होगा। लेकिन जगदीश कपूर ने बस सिर हिलाया, कई बार आह भरी और अंत में धीरे से बोले, अगर गुरु देवांश रिया को ठीक कर सकते हैं तो वे जलभेदी को गंभीरता से लेने की संभावना और भी कम रखेंगे। अगर वे उसे ठीक नहीं कर सकते तो हम उन्हें इस बारे में क्यों बताएं। क्या यह उन्हें आग के गड्ढे में धकेलना नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजय कपूर निशब्द हो गए। बेशक चाहे गुरु देवांश रिया को ठीक कर सके या न कर सके, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे जलभेदी को खोजने जाएंगे। तब वे उन्हें जलभेदी की ओर धकेलने में भागीदार होंगे, ऐसे खलनायक जिन्होंने नेकी के बदले बैर किया, विश्वासघाती और अन्यायी। यह महसूस करने के बाद संजय कपूर अपनी जगह पर जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरने वाला है। जगदीश कपूर की बातें सुनने के बाद लता कपूर आखिरकार अपने ससुर की चिंताओं को समझ गईं और साथ ही उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी की किस्मत में मौत लिखी है। इसलिए वे अब जगदीश कपूर के सामने नहीं झुकी, बल्कि उठकर रिया कपूर के पास घुटनों के बल बैठ गईं, उसका चेहरा पकड़कर दिल दहला देने वाले दुख के साथ रोने लगीं। रिया कपूर को ले जाने के लिए गाड़ी और बॉडीगार्ड्स पहले से तैयार थे। भले ही जगदीश कपूर बेहद अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने दांत भींचे और हाथ हिलाया, बॉडीगार्ड्स को रिया कपूर को ले जाने का निर्देश दिया। संजय कपूर और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे गए, खासकर लता कपूर, जो फिर से रोने से लगभग बेहोश हो गई थीं। गाड़ी को दूर जाते देख जगदीश कपूर विशाल कपूर विला के आंगन में खड़े थे। उनकी आकृति वीरान लग रही थी, जैसे वो एक पल में ही दशकों बूढ़े हो गए हों और अब सीधे खड़े होने में असमर्थ हों। जैसे ही गाड़ी आंगन से बाहर निकलने वाली थी, उन्होंने उसकी दिशा में गहरा सिर झुकाया, रिया कपूर के प्रति अपना पछतावा दिखाते हुए। रिया कपूर के साथ बाबा कालभैरव और नैना सिंधिया भी चले गए। दिग्विजय त्यागी एक पल के लिए हिचकिचाए और वे भी पीछे हो लिए, ये सोचकर कि वे शायद नाजुक मौके पर मदद कर सकें। जहां तक वरुण त्यागी और बाकी लोगों की बात है, ये देखकर कि वे ज्यादा मदद नहीं कर सकते, उन्होंने जाने का फैसला किया, जलभेदी की जीवन कहानी की जांच करने की तैयारी करते हुए, ताकि उसकी कमजोरी का पता लगा सकें। जब आंगन में ज्यादातर लोग चले गए तो जगदीश कपूर बॉडीगार्ड्स के सहारे पास की एक कुर्सी पर बैठ गए। बैठने के बाद जगदीश कपूर ने हाथ हिलाया, उन सबको चले जाने का इशारा किया।
वे खुद कुर्सी के सहारे पीछे झुक गए, अपनी धुंधली आंसुओं से भरी आंखों से उस दिशा को देखते रहे जहां गाड़ी गायब हुई थी और पूरी रात वहीं बैठे रहे। अल्पविराम। जब देवांश नक्षत्र विला पहुंचा तो अनजाने में उसकी नज़र कपूर परिवार के विला की दिशा में गई। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसने गौर किया कि आज कपूर परिवार में रोज की तुलना में बहुत सन्नाटा था। हालांकि देवांश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जलभेदी मुंबई आने वाला था और उनके लिए लोगों को अस्थायी रूप से दूर भेजना स्वाभाविक था, ये देखते हुए कि वे उसके कितने करीब थे। अगर जलभेदी उन पर अपना गुस्सा निकालता तो क्या वे बीच में नहीं फंस जाते। देवांश को उनके भागने पर बुरा नहीं लगा। आखिरकार अगर वो उनकी जगह होता तो वो भी अपने परिवार को लेकर भाग जाता, किसी और वजह से नहीं तो बस अपने परिवार की सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो गायब कपूर परिवार के सदस्य भागे नहीं थे, बल्कि वो सियांश हॉस्पिटल के एक स्पेशल केयर वार्ड में मौत से भी बदतर दर्द सह रहे थे। मुझे लगता है इस एपिसोड की सबसे डरावनी बात जलभेदी की ताकत नहीं, बल्कि वो खामोश फैसले थे जो लोगों ने डर में लिए। रिया का दर्द, जगदीश कपूर की मजबूरी और सिया की बेबसी सब मिलकर ये दिखाते हैं कि जब शक्ति और नैतिकता टकराती है तो सही रास्ता चुनना भी कितना कठिन हो जाता है। मैंने महसूस किया कि देवांश का मैं ठीक हूँ कहना सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक त्रासदी है, क्योंकि सच्चाई उसके सबसे करीब लोग भी नहीं देख पा रहे थे। और जलभेदी, मुझे लगता है वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि उस डर का प्रतीक है जो अफवाहों से बड़ा हो जाता है। आगे क्या होगा? क्या देवांश सच उजागर करेगा या नियति उसे मजबूर करेगी? आपके हिसाब से अगर सच्चाई किसी को बचा सकती हो तो क्या उसे छुपाना कभी सही हो सकता है?